आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पवित्र गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहा ये मोदी सरकार के लूट और पाखंड की पराकाष्ठा। राहुल गांधी बोले बीजेपी ने अब तो कर दी सारी हदें पार। पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ के पार्वती कुंड में की पूजा अर्चना। कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के किए दर्शन। उत्तराखंड में 4200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दिल्ली कांग्रेस शुरू करने वाली है। बीजेपी के खिलाफ जवाब दो हिसाब दो कैंपेन, सांसदों से मांगे जाएंगे हिसाब। बिहार के बक्सर जिले में भीषण ट्रेन हादसा। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां हुई बेपटरी, 4 की मौत और 200 से ज्यादा यात्री घायल। दिल्ली मुंबई से आने जाने वाली कई ट्रेनें कैंसिल, 22 का बदला रूट। भारत चीन के बीच 20वें दौर की हुई बातचीत, 2 दिन चली कोर कमांडर लेवल की मीटिंग। दोनों देश एलएसी पर शांति बनाए रखने को हुए सहमत। भारत 5000 वर्षों से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले सारी दुनिया ही हमारा परिवार। भारत ने दुनिया को पढ़ाया एकता का पाठ। रोजगार के लिए मध्य प्रदेश छोड़ रहे लोग, भाजपा लूट में व्यस्त। 225 महीनों की सरकार में 250 घोटाले हुए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी पर बोला हमला। कहा एमपी में आदिवासियों पर अत्याचार का कोई मुकाबला नहीं। बर्फीले पहाड़ों से भी अब सीधे होगा वायरलेस कम्युनिकेशन। 15,500 फीट की ऊंचाई पर बीएसएनएल और भारतीय सेना ने लगाया बीटीएस टावर। बद्रीनाथ धाम पहुंची रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक और देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी। बाबा बद्री विशाल के किए दर्शन और विशेष पूजा अर्चना में हुए शामिल। 5 करोड़ किए दान। विश्व में कोई शांति की गारंटी दे सकता है तो वो सनातन में भारत दे सकता है और कोई नहीं। हरियाणा में बोले सीएम योगी। कहा सनातन ने ही राम मंदिर को संभव बनाया। युद्ध में फिलिस्तीन के साथ खुलकर सामने आए 22 अरब मुल्क। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने दी धमकी। कहा हमास का कर देंगे दुनिया से सफाई, इससे जुड़े हर शख्स को करेंगे खत्म। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जीएसटी काउंसिल ने दिया जवाब। कहा पवित्र गंगाजल और पूजा सामग्री पर केंद्र सरकार ने नहीं लगाई 18% जीएसटी। मानहानि मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को लगा झटका। गुजरात हाईकोर्ट ने सामान पर रोक लगाने से किया इनकार। दुर्लभ संयोग, इस बार 9 शुभ योग में शुरू होगी नवरात्रि। खरीदारी, निवेश और नई शुरुआत के लिए 15 से 23 अक्टूबर तक हर दिन शुभ मुहूर्त। सभी जातियों को मिलेगा अधिकार और समान जातीय जनगणना की मांग करते हुए बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया फोन। 4-5 नवंबर को हो सकती है इंडिया गठबंधन की अगली बैठक। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बाद अब भारतीय रेलवे दिसंबर तक लॉन्च करेगी वंदे भारत। साधारण ट्रेन किराया रहेगा कम और साधारण कोच ज्यादा। सिर्फ 3 साल में देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बोले पीएम मोदी। कन्नाडा के गुरुद्वारा में लगाए गए मोदी जयशंकर वांटेड के पोस्टर। इसी गुरुद्वारा में हुई थी खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। शिमला में शुरू हुआ इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल। स्विट्जरलैंड सहित कई यूरोपीय देशों के पैराग्लाइडर पहुंचे। 120 पायलट आसमान में दिखाएंगे करतब। चावल के निर्यात पर पाबंदियां बढ़ा सकती है भारत सरकार। दुनिया भर के बाजारों में दाम बढ़ने का खतरा। भारत पाकिस्तान का मैच देखने के लिए पश्चिम रेलवे ने भी की तैयारी। क्रिकेट दीवानों के लिए चलाएगी स्पेशल ट्रेन। भारतीय संस्कृति को जानने काशी में जुटेंगे देश भर की दिग्गज हस्तियां समेत पोलैंड, इंग्लैंड, रूस और यूक्रेन जैसे देशों के विद्वान। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का होगा आयोजन। इजरायल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की तैयारी शुरू हुआ ऑपरेशन अजय। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया ऐलान। कहा इस ऑपरेशन के जरिए जल्द ही भारतीयों को वापस लाया जाएगा। किसी राजनेता के लिए जनता का इतना प्यार नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया की संसद के स्पीकर ने पीएम मोदी की तुलना रॉक स्टार से की। दुनिया भर में मचा विवेक अग्निहोत्री की चर्चित फिल्म द वैक्सीन वॉर का हमला। ऑस्कर ने भी दिखाई दिलचस्पी, मांगी स्क्रिप्ट। भारत में रह रहे इजरायली नागरिकों का हमास पर फूटा गुस्सा। जंग में जाने को तैयार, बोले परिवार की सता रही चिंता। नवरात्रि में मिलने जा रही नई सौगात। अब जम्मू से सीधे मां वैष्णो देवी भवन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा होगी शुरू। जाति के नाम पर कुछ ताकतें कर रही देश को बांटने की कोशिश। जातिगत जनगणना पर बोले हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप। हमास के सारे आतंकी अब हमारे लिए मुर्दा। हमास को धरती से मिटा देंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान। देश में टैक्स के बोझ से सहमा ऑनलाइन गेमिंग उद्योग। केंद्र सरकार के सामने फिर रखी जीएसटी कम करने की मांग।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को कहा सर्वेंट डिप्टी सीएम, बोले इनकी बातों का हम जवाब नहीं देते। बिहार के बक्सर में हुई ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे 14 लाख, घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर सुर्खियों में आए एनसीबी के पूर्व जोनल चीफ समीर वानखेड़े को मिली जान से मारने की धमकी, बांग्लादेश से आया फोन। मध्य प्रदेश के 20 लाख नए मतदाताओं को लुभाने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने युवाओं के नाम लिखा पत्र, बीजेपी ने बताया नोटंकी। बिहार में सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर, जातियों के नाम पर भड़काऊ पोस्ट डाला तो जाना पड़ेगा जेल, डीआईजी ने ऐसे मामलों में सीधे केस दर्ज करने का दिया आदेश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, 500 तक पहुंचा AQI, तापमान में आई गिरावट। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां शुरू, मंत्री अतिशी बोले स्थापित किए जाएंगे 1000 से अधिक घाट, भक्तों को नहीं होगी कोई असुविधा। चंडीगढ़ में AI का हो रहा वहियात इस्तेमाल, 50 स्कूली छात्राओं के फोटो अश्लील बनाकर किए गए वायरल, लड़कियों को पता चला तो रोने लगी। यूपी के देवरिया में ढहाए जा रहे मकान का बीजेपी सांसद ब्रजभूषण ने किया विरोध, बोले मैं बुलडोजर वाली नीति का विरोधी हूं, घर बड़ी मुश्किल से बनता है। गुरुवार को लाल निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 64 अंकों की गिरावट के साथ 66,408 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 17 अंक लुढ़ककर 19,794 पर बंद हुआ। एलन मस्क ने ट्विटर से हटाए हमास से जुड़े सैकड़ों अकाउंट, नफरती और भ्रामक कंटेंट पर भी लिया एक्शन। वोट बैंक की राजनीति के कारण इजरायल पर आतंकी हमले की निंदा नहीं कर पा रही कांग्रेस, बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का बड़ा बयान। पंजाब सरकार को केंद्र से मिली बड़ी राहत, जारी हुआ 3,670 करोड़ रुपए का जीएसटी मुआवजा। राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम के बाहर लगाए गए फव्वारों के नोजल हुई चोरी, लाखों में बताई जा रही कीमत। हंसी का पात्र बन गया है व्हाइट हाउस, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, बोले आज पूरे विश्व में शोर, कत्लेआम और डर का माहौल। इजरायल तो सिर्फ शुरुआत, पूरी दुनिया में लागू होगा हमारा कानून, जंग के बीच हमास के कमांडर महमूद अल जहर का चौंकाने वाला दावा। इंडिया गठबंधन का सुंदर पिछे, मार्क जुकरबर्ग को लेटर वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट का जिक्र कर कहा मेटा यूट्यूब हमारे साथ पक्षपात कर रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बक्सर ट्रेन हादसे को बताया दुखद, केंद्र को सतर्क रहने की दी हिदायत। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पवित्र गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा ये मोदी सरकार के लूट और पाखंड की प्रकाष्ठा। जी हां, गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, मोदी जी, एक आम भारतीय के जन्म से लेकर उसकी जीवन के अंत तक मोक्षदायिनी माँ गंगा का महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन आपकी सरकार ने तो पवित्र गंगाजल पर ही 18% जीएसटी लगा दिया है। एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग अपने घरों में गंगाजल मंगवाते हैं उन पर इसका बोझ क्या होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, यही आपकी सरकार के लूट और पाखंड की पराकाष्ठा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मणिपुर की स्थिति पर एक एनिमेटेड वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें शवों के पड़े होने और हिंसा के कारण राज्य के जलने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने कहा, देश पूछ रहा है कि पीएम मोदी मणिपुर कब जाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2016 में गंगाजल आपके द्वार योजना शुरू की थी। इसका मकसद लोगों को आसानी से शुद्ध गंगाजल उपलब्ध कराना है, डाकघरों की आय बढ़ाना था। शुरुआत में ऋषिकेश और गंगोत्री से आने वाली 200 और 500 मिलीलीटर गंगाजल की कीमत क्रमशः 28 और 38 रुपए थी। वर्तमान में डाक विभाग के द्वारा गंगोत्री के गंगाजल की 250 ml की बोतल 30 रुपए में दी जा रही थी, लेकिन अब सरकार इस पर 18% जीएसटी भी जोड़ रही है, जिससे इसकी कीमत 35 रुपए हो जाएगी। रोजगार के लिए मध्य प्रदेश छोड़ रहे लोग, भाजपा लूट में व्यस्त। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार पर बोला हमला, कहा एमपी में आदिवासियों पर अत्याचार का कोई मुकाबला नहीं। जी हां, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के मंडला जिले में जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने भाजपा पर लूट के आरोप लगाते हुए कहा कि लोग रोजगार के लिए राज्य छोड़ रहे हैं और वो यहाँ आपके लिए रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 225 महीनों से भाजपा की सरकार है, जिसमें 250 घोटाले हुए हैं।
हैं। उन्होंने कहा प्रदेश में आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। भाजपा की सरकार के लोग लूट में व्यस्त हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा एमपी में इतने सारे घोटाले हुए हैं, मिड डे मील में घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती परीक्षा में घोटाला। उन्होंने कहा ऐसे में बेचारा नौजवान क्या करेगा, फीस भरकर तैयारी करता है, परीक्षा देता है, फिर क्या होता है, उसमें भी घोटाला हो जाता है। जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 100 रुपए में पहले जैसे 100 यूनिट बिजली देंगे। इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे और महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। प्रियंका ने आगे कहा राज्य में सरकार बनने पर ओबीसी आरक्षण 27% तक रहेगा। जाति जनगणना कराएंगे जहां 50% से अधिक आदिवासी हैं। 5 छठी अनुसूची डाली जाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने आपको जो भी अधिकार दिए थे और आपको सशक्त बनाने के लिए जो भी काम किए थे, बीजेपी के सत्ता में आने पर वो सब आपसे छीन लिए गए हैं। मनरेगा लागू नहीं किया गया, आपकी जमीन छीनी जा रही है। जब आप आंदोलन करते हैं तो आप पर गोलियां चलाई जाती हैं।